हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे हम। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करनी अगर आ गई और उसके अंदर एक दो चीज़ और है, मिडल टर्म है हमारी और जनरल टर्म, वो अगर आपने सीख ली तो पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझना है, बस यहीं पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए, बाकी क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है और कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है। अब क्लास 10th के अंदर आपने सीखा था, मान लिया आपको कोई बोल दे कि 99 का स्क्वायर कीजिए। एक तो आप डायरेक्टली 99 की 99 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या मेथड था, 99 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 - 1 का स्क्वायर लिख सकता था और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की और इसको एक्सपेंड कर देता था। ये तरीका था। दूसरा, मान लिया अगर आपको बोल दे कि कोई 98 का क्यूब कीजिए, वो भी कर सकते हो आप। कैसे, 100 - 2 किया और इसकी पावर 3, क्योंकि 98 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 2। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, a - b का क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे और एक्सपेंड कर लेंगे। अब अगर मैंने ये बोल दिया आपको कि भाई 98 की पावर 4 फाइंड आउट कीजिए, तो क्या हो गया, 100 - 2 की पावर 4। पावर 4 का तो आपको कोई आइडेंटिटी पता ही नहीं है, तो आप कैसे सोल्व आउट करोगे। या फिर मान लिए यहाँ पे पावर 5 दे दिया, पावर 6 दे दिया, पावर 8 दे दिया, पावर 10 दे दिया, तो किस तरीके से सोल्व आउट करोगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हम यूज करते हैं अपनी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अब इस पे बाइनोमियल थ्योरम किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से यूज करेंगे, वो सीखनी है बस। देखो, हमारे पास जो होती है बाइनोमियल थ्योरम, इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं हम। मान लिया हमारे पास टर्म है a + b की पावर n। यहाँ पे a - b भी हो सकता है, a + b भी हो सकता है। पहले मैं a + b को एक्सपेंड करना सिखाता हूँ आपको। इसको a + b की पावर n को हम किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, nc0 a की पावर n। फर्स्ट टर्म होगी हमारी nc0 a की पावर n। उसके बाद आती है हमारी सेकंड टर्म, उसमें क्या हो जाएगा, nc1। देखो यहाँ पे 0 था, सेकंड टर्म में 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर n - 1, मीन्स n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे b। इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी, nc2 a की पावर n - 2 और b की पावर 2। बस ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे nc2 आ गया तो पावर भी 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और b की पावर भी 2 आ जाएगी। ये होगी हमारी थर्ड टर्म। इसी तरीके से चलते जाएंगे और लास्ट टर्म जो आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी, ncn। पावर डिक्रीज होती चली जाएंगी, लास्ट में a की पावर क्या हो जाएगी, 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। और b की पावर क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज हो रही है, तो b की पावर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, n। ये आ गई हमारी लास्ट टर्म। बस ये थी हमारी बाइनोमियल थ्योरम, बिल्कुल ईजी थी, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। देखो nc0 है, ये तो कॉम्बिनेशन के अंदर आपने फॉर्मूला सीखा ही था। ncr का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। बस यही चीज़ यूज करनी है इसको एक्सपेंड करते टाइम। a की वैल्यू आपको पता होगी, b की वैल्यू पता होगी, सोल्व आउट कर लेंगे। समझ में आ गई। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है हमारी, इस फॉर्मूले को क्या मैं किसी और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे, देखो a + b की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, सभी के अंदर टर्म्स देखो क्या है, समेशन का साइन है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, समेशन का साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब जो भी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, उसकी जगह कोई एक वेरिएबल मान लेंगे, जो भी आपका दिल करे, i मान लो, k मान लो, j मान लो, जो भी दिल करे वो मान सकते हो। तो यहाँ पे देखो nc0, ऊपर तो n तो फिक्स है सभी में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, nc0 1 2, ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मान लिया मैंने ले लिया k। ठीक है, उसके बाद a की पावर n थी, a की पावर n - 1, a की पावर n - 2, तो a की पावर n तो फिक्स है, माइनस में क्या हो रहा है, कोई भी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो -k कर दिया। उसके बाद देखो b टर्म है हमारी, b की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो b की पावर भी क्या हो जाएगा, k।
और जो k की वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, n तक। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझो क्या है। देखो अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है तो यहाँ पे k की वैल्यू को क्या रख देंगे हम, 0। सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुई है तो k की वैल्यू को रखेंगे 0, जहाँ पे भी 0 रखेंगे, देखो यहाँ 0 रख दिया, NC0, a की पावर n, b की पावर 0, ये टर्म आ गई हमारी। इससे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हम क्या पुट करेंगे, 1, k की वैल्यू 1 पुट कर दो, NC1, a की पावर n-1 और b की पावर 1, ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म निकालनी है हमने, मान लिया थर्ड टर्म, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, मीन्स k की वैल्यू 2, तो यहाँ पे NC2, a की पावर n-2, b की पावर 2, ये टर्म आ गई। क्लियर है, समझ में आ गई बात अच्छे से। nth टर्म निकालनी हो लास्ट वाली तो क्या करेंगे हम, n पुट करेंगे k की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NCn आ गया, a की पावर n-n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a की पावर 0 मतलब 1 और b की पावर n, ये आ गई nth टर्म। तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वही चीज समझने की है एक। यहाँ पे देखो a प्लस बी का तो आपको पता चल गया, a प्लस बी की पावर n को किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। अगर आपको बोल दे कोई कि आप x माइनस वाई की पावर n को एक्सपेंड कीजिए, मान लिया यहाँ पे a प्लस बी की जगह x माइनस वाई की पावर n बोल दे, तो कैसे एक्सपेंड करोगे। ध्यान से देखो, x माइनस वाई की पावर n, a की जगह तो क्या आ गया मेरा x, b की जगह क्या आ गया मेरा माइनस का y। ये चीज ध्यान देनी है, बस कंपेयर कर लो। अब ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसमें क्या करो, a की जगह x रख लो, b की जगह माइनस वाई पुट कर दो, बस बन गया फॉर्मूला। देखो यहां पे क्या बना, NC0, a की पावर n है तो मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर n, फिर प्लस का साइन, NC1, a क्या है हमारा x की पावर n-1 और b की जगह क्या रखेंगे, माइनस वाई। ठीक है, और उसके बाद हमारा NC2, x की पावर n-2 और माइनस वाई की पावर 2, इस तरीके से एक्सपेंड होता चला जाएगा। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, NC0, x की पावर n, यहाँ पे देखो माइनस वाई है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का NC1, x की पावर n-1 इंटू वाई। यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, NC2, x की पावर n-2 y की पावर 2। इस तरीके से चलती चली जाएगी टर्म। अब यहाँ पे समझाने वाली बात क्या है, जो भी हमारी ओड टर्म होंगी, जो भी हमारी ओड पावर आ रही होंगी, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, इस 2 के बाद 3 आएगा, जहाँ पे भी ओड वैल्यू आएंगी वहीं पे नेगेटिव साइन आएगा, बाकी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा केस जो आता है, उस केस में क्या करना है हमें, केस सेकंड, ये तो हमारा था केस फर्स्ट। अब बात करते हैं केस सेकंड की। उसके अंदर क्या है, इफ a इक्वल टू 1 हो और b इक्वल टू x हो, मीन्स a की जगह 1 हो, b की जगह x हो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस x की पावर n। क्या बन गया, 1 प्लस x की पावर n। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो NC0, x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे, इस वाले में ध्यान देना, a की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो यही रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, NC1, x आ जाएगा, फिर NC2, x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से चलते चले जाओ, ये हो गया एक्सपेंशन इसका। वैल्यू पुट करके देखना, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू x, इस फॉर्मूले के अंदर यही एक्सपेंशन बन जाएगी। क्लियर हो गई बात। थर्ड जो केस आता है, उसके अंदर अगर मान लिया x जो है b इज इक्वल टू माइनस एक्स हो, तो क्या एक्सपेंशन बनेगी, आपको मुझे कमेंट करके बतानी है कि सर हमारी बन गई या नहीं बन गई। वहां पे बस क्या होगा, जो भी ओड होंगी वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सारी एक्सपेंशन रहेगी। बट एक बार ट्राई जरूर करके देखना इस फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, मीन्स क्या करना है आपको, a इक्वल टू 1 के लिए और b इक्वल टू माइनस एक्स के लिए एक्सपेंशन बनानी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमने बना ली या नहीं बनी। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद आती है हमारी जनरल टर्म और मिडल टर्म। लास्ट टॉपिक है इसके इंट्रोडक्शन का, बस यही चीज और समझनी है आपको। अब हमने देखना है कि मिडल टर्म और जनरल टर्म होती क्या है, वो देखते हैं।
अब देखो सबसे पहले हम जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। हमारा जो बाइनोमियल एक्सपेंशन था वो क्या था, मान लिया a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो ए की पावर n प्लस में एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म थी वो क्या थी, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर 2। बहुत ईजी है, एक बार मुश्किल लग रहा होगा आपको कि ये तो इतना बड़ा फॉर्मूला सा कैसे याद होगा। एक बार आपको कंसेप्ट समझना है बस। देखो जीरो, ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में सब जगह 1 यूज होगा, थर्ड टर्म में 2 यूज होगा, मतलब एक एक वैल्यू कम यूज हो रही है। इस तरीके से हमारी टर्म्स बनती जा रही हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी जनरल टर्म होगी ना, उसके अंदर क्या होता है हमारा टी ऑफ आर प्लस वन नेथ टर्म। टी का मतलब टर्म, आर प्लस वन का मतलब आर प्लस वन नेथ टर्म। अगर आपको मान लिया कोई थर्ड टर्म बोल दे, थर्ड प्लस वन मतलब फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारी जनरल टर्म। बाकी क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। बस अभी एक बात समझो, यहाँ पे जो हमारी आर प्लस वन नेथ टर्म जो होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, आर प्लस वन नेथ टर्म को। देखो अगर मान लिया आपको मैं कह रहा हूं कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर सेकंड टर्म कौन सी है, तो आप किस पे जाओगे, इस पे। नाम सेकंड टर्म है बट यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, एक एक वैल्यू कम, सेकंड में से एक कम किया, 1 1 यूज हो रहा है। थर्ड टर्म की बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड है बट यहाँ पे यूज 2 हो रहा है, मतलब एक कम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आर प्लस वन नेथ टर्म की बात करूँ तो हमारे पास जो ये फॉर्मूले में जो वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ पे क्या हो जाएगी, आर प्लस वन में से एक कम करो, आर बन गया। तो क्या बन जाएगा, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। आर प्लस वन ने टर्म पूछी थी तो एक एक वैल्यू कम कर दो, आर प्लस वन में से एक वैल्यू माइनस वन करेंगे तो क्या बचा, आर बचेगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ पे आर पुट कर दिया, ये आ गई मेरे पास बस जनरल टर्म। इस तरीके से जनरल टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। बाकी क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, बस थोड़ा सा चीज़ थी यहाँ पे बताने की, वो मैंने बता दी। अब बात करते हैं मिडल टर्म की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मिडल टर्म। अब ये मिडल टर्म होती क्या है, एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे इसको। अगर मान लिया आपके पास n इवन हो, इफ, दो केस होते हैं इसमें, एफ इफ n इज इवन। अगर n जो है पावर हमारी क्या हो, इवन हो, तो मिडल टर्म कैसे निकलती है, मिडल टर्म इज n/2 प्लस वन नेथ टर्म। n/2 प्लस वन नेथ टर्म को हम क्या कह देंगे, मिडल टर्म। अब इसका एग्जांपल देख लो। एक मान लिया आपके पास कह दे कोई x प्लस 2y की पावर 8 है, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे पहले तो। उसके बाद अगर पूछे कि इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, तो पावर देखो इसकी क्या है, x प्लस 2y की पावर क्या है, n। कंपेयर करो, n इज इक्वल टू क्या है हमारा 8, 8 हमारी इवन पावर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिडल टर्म इज इक्वल टू 8/2 प्लस वन नेथ टर्म। मीन्स क्या आ गया, 8/2 मतलब 4, 4 प्लस 1 क्या आ गया, फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मिडल टर्म। ठीक है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर 8 था, 8 को डायरेक्टली 2 से डिवाइड करके फोर्थ क्यों नहीं हुई मिडल टर्म। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म है, 1 2 3, एक और लिख लो, मान लिया 4 लिख लिया, 4 टर्म होगी। 4 मतलब n की वैल्यू 4 थी, 4/2 किया, कितना आ गया हमारा 2, 2 प्लस 1 क्या करेंगे 3। थर्ड टर्म जो होगी वो क्या होगी हमारी मिडल टर्म। ये हमारी क्या होगी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहाँ पे इसी तरीके से होगा, n/2 प्लस वन ने टर्म को हम क्या कहेंगे, मिडल टर्म। अगर मान लिया इफ n इज ओड हो, n की वैल्यू क्या हो, ओड हो, तो हमारे पास मिडल टर्म जो होंगी वो 2 होंगी। तो हमारी जो फर्स्ट मिडल टर्म होगी वो क्या होगी, मिडल टर्म इज, एक तो यही होगी n/2 प्लस 1, यहां पे होगी n प्लस 1/2, सॉरी n प्लस 1/2th टर्म। और एक इसमें क्या करेंगे, जो भी इसमें से रिजल्ट आएगा उसमें एक और ऐड कर देंगे, मतलब n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। ये 2 टर्म होंगी हमारी मिडल टर्म। कैसे होंगी देखो, अब मान लिया यहाँ पे मेरे पास है x प्लस 2y की पावर 7, ओड वैल्यू होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस 1/2th
कितना आ गया 7 + 8 मतलब 8/2 फोर्थ टर्म होगी एक तो, और फिर फोर्थ में एक और ऐड कर दो फिफ्थ टर्म। तो फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमारी क्या कहलाएंगी, मिडल टर्म कहलाएंगी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की। समझ में आ गई बात, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट छोड़ दें, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस इसके एक बार ट्राई करें, इसको यूज करते हुए आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।